स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं बचे हुए डुएस डायरेक्टेड 26 और 38 नंबर्स के डुएस डायरेक्टेड रह गए थे जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करा पाया था। तो आज मैं आपको 26 और 38 नंबर के डुएस डायरेक्टेड को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। साथ में मैं आपको 39 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे और मैंने रिप्लाई करके आपको बता दिया था कि किन स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट था और किसका इनकरेक्ट था। तो आज हम उसको भी समझेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले 26 और 38 नंबर के डुएस डायरेक्ट को समझेंगे और ये जो आपका सेक्शन सी है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है ये आज हमारा फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने वन बाय वन सारे डुएस डायरेक्टेड को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। सिर्फ कुछ डुएस डायरेक्टेड रह गए थे जिनको आज इस वीडियो के अंदर हम समझ लेते हैं और ये जो हमारा सेक्शन सी है इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम आ जाते हैं 26 नंबर पर। तो देखिए बच्चों 26 नंबर का ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम। सो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देना है, ठीक है। ये हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है। ऑल हिज फ्रेंड लव्ड एट हिम। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको पहचानना होगा कि ये जो एक्टिव वॉइस है ये कौन सा टेंस का है, तभी उस रूल के अकॉर्डिंग आप उसको पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वर्ब आई है, वर्ब से आप इजीली तरीके से इसको पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस का। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉफ्ट, मतलब कि लॉफ्ट की पास्ट फॉर्म है। ये जो V2 यूज़ हो रही है इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट का है। कौन सा टेंस का है स्टूडेंट्स? पास्ट इंडेफिनेट का है। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब इसको आप पहचान गए तो अब इसको पैसिव में चेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस रूल लगाइए, कॉमन रूल मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग इसको पैसिव में चेंज कर दीजिए। तो देखिए करना क्या होगा, स्टार्टिंग में आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर आया हिम। तो हिम का क्या करेंगे हम, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। हिम को आप ही से रिप्लेस कर देंगे, हिम क्या बन जाएगा ही, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनेट की बात है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगी वॉज, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही के साथ लगेगी वॉज, ही वॉज। अब आपको चाहिए V3। तो V3 ये जो लाफ्ड है, लाफ्ड V2 है और V3 भी इसकी यही रहती है, सेम रहती है, स्पेलिंग कुछ भी चेंज नहीं होती। ही वॉज, तो यहाँ पर लिख दीजिए लॉफ्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LAUGHED, ठीक है। ही वॉज लॉफ्ट और इसके साथ एट ही आएगा, एट यहाँ पे लगा था लाफ्ट तो एट को नहीं हटाएंगे। ही वॉज लॉफ्ड एट। इसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय। बाय के बाद क्या था आपका ऑल हिज और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रेंड्स, जैसे का तैसा आप लिख दीजिए। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 26 नंबर का आंसर, ठीक है। ये रह गया था, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम 38 नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखिए 38 नंबर के क्वेश्चन है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं करा पाया था। ट्राई मैंने किया था कि सभी एक्सप्लेन करा दूँ, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आपने मुझे कमेंट्स करके बता दिए हैं। तो चलिए इनके भी हम आंसर्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, इसमें क्या है क्या रहा है। देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज बिगिनिंग विथ पार्टिसिपल ING या फिर ED का यूज़ करके आपको कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है, द गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। सेकंड में बी में आपसे कह रहे हैं द गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। तो द गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट का मतलब होता है लड़की एक्सीडेंट में घायल थी, ठीक है। इंजर्ड मतलब होता है घायल हो जाना, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं द गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। मतलब ये जो पैसिव वाली लाइन है, ठीक है, वॉज के बाद टेकन आया ना, मतलब V3 है, तो ये पैसिव वाली लाइन है। द गर्ल वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अब आपको करना क्या होगा, कंबाइन करने के लिए देखिए स्टार्टिंग में आप ING तो नहीं लगा सकते, क्योंकि लड़की इंजर्ड थी और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो ये ING तो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो कैसे लगेगा, ये जो इंजर्ड है ना, बस इसी को स्टार्टिंग में आप यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं। अब हम इसको लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर लिखिए दी इंजर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए दी इंजर्ड। दी इंजर्ड कौन घायल है, लड़की है, तो लिख दीजिए दी इंजर्ड गर्ल। किस चीज़ में घायल हुई थी, एक्सीडेंट में, तो इसको आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख दीजिए द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट, ठीक है। द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट, ये ठीक है, ठीक है। द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट। अब क्या है, नीचे में लिखा था ही
यहाँ पे द गर्ल वाज टेकन टू हॉस्पिटल, तो द गर्ल को आप डबल से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो नाउन है ये रिपीट हुई है, नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हमने सिंगल यूज़ कर लिया है, द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे वाज से स्टार्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वाज टेकन, कहाँ ले जाएगा, हॉस्पिटल ही ले जाएंगे भाई, घायल है तो टेकन दी टू द बोलेंगे, इसको दी नहीं बोलेंगे, टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, ये आ गया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा लेना आप लोग। द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, एक्सीडेंट में घायल लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, तो हमने इनको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज़ करके इनको कंबाइन कर दिया है। अब आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ईजी था ये, मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है, इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है, अब जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो ना। द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए इसी में है आपका सेकंड नंबर का ये वाला, ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने शोल्डर पर से देखा। ही सा द पुलिस चेजिंग हिम, तो उसने पुलिस को चेजिंग करते हुए देखा, तो मतलब पुलिस उस बंदे को चेज कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आईएनजी से बनेगा कि ईडी से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और सेकंड में देखिए ही सा द पुलिस चेजिंग हिम, तो मतलब कि पुलिस उसको चेज कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी, तो मतलब हम इसको आईएनजी से बना सकते हैं। तो करेंगे क्या, देखिए हम इसको भी ऊपर सेट कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, और अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लेंगे लुकिंग। तो मैं यहाँ पर लुकिंग को लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लुकिंग। ठीक है, लुकिंग, यहाँ पर आप लिख दीजिए ओवर, लुकिंग ओवर हिज, और यहाँ पर लिख दीजिए शोल्डर, SHOULDER, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर। इसके बाद क्या था, ही सा द पुलिस चेजिंग हिम, तो यहाँ पर लिख दीजिए ही सॉ द पुलिस, यहाँ पर लिख दीजिए पुलिस चेजिंग हिम, CHASING, चेजिंग हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। इस तरह से हमने इन सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। तो अब आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ, अगर आपको स्पेलिंग में और राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो स्पेलिंग तो आपको यही क्वेश्चन में मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, लुकिंग ओवर हिज शोल्डर ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो कि 39 नंबर के क्वेश्चन था, जिसे मैंने आपको होमवर्क में दिया था। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसके करेक्ट आंसर दिए थे, कुछ स्टूडेंट के इनकरेक्ट आंसर थे, तो उनको भी मैंने रिप्लाई करके करेक्ट आंसर बता दिया था। अब मैं ओपनली सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन था, इसको रीअरेंज करना था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया था। क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट ने बता दिया था, जो नहीं बता पाए थे तो वो देख लीजिए इसका राइट आंसर कैसे बनेगा। इफ़ he met me, I would tell him the truth। ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा, इफ़ ही मैट मी आई वुड टेल हिम द ट्रुथ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे क्योंकि हिम यहाँ पे 2 बार दे दिया था, जबकि हिम आपका एक बार ही आएगा, दूसरी बार आपको इसको नहीं लिखना है, क्वेश्चन में ही रॉन्ग दे दिया था। हिम को आपको एक बार यूज़ करना है, इफ़ ही मैट मी आई वुड टेल हिम द ट्रुथ। इस तरीके से इसको आप अरेंज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हमने सारी क्वेश्चंस के आंसर समझ लिए। आई होप आपको सारी डू इज डायरेक्टेड समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है 1 बाय 1 सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, और हमने सेक्शन सी को आज डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। सेक्शन सी हमारा आज कंप्लीट हो गया है, मतलब कि हमने फ्लैप्स को भी कंप्लीट कर लिया और डू इज डायरेक्टेड को भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। अब बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जा रहा है और आपके लिए 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाएगा। आपको इंग्लिश में 80 में से 80 मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।